चलो स्टार्ट करें बेटे। लास्ट कहां तक पढ़ लिया था हमने? लास्ट कहां तक हो गया था बच्चों? बोलो लास्ट कहां तक पढ़ लिया था बेटा? सर डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एग्जांपल कर रहे थे। डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ एग्जांपल कर रहे थे। अच्छा वहां तक हो गया था। बेसिकली हमने ये देख लिया था ना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो हम क्या निकालेंगे? एलएचटी इक्वल टू आरएचडी, यही निकालेंगे यस सर। है ना। और ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। ये किसके लिए? एट x इक्वल टू a पॉइंट पे। यस, उसी के लिए निकाले थे बेटे, यस सर। है ना। करेक्ट। तो कैसे निकाले थे हम एलएचडी और आरएचडी? आरएचडी कैसे निकाले थे बेटा? एफ डैश एक्स किसके बराबर आ रहा था? एफ डैश ए किसके बराबर आ रहा था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h f ऑफ a अपॉन h। यही था बेटे, है ना। यस सर। यस, या तो एफ डैश ए बोल दो या एफ डैश एक्स बोल दो। अगर एफ डैश एक्स बोलेंगे तो किसके बराबर आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, और एलएचडी में क्या करते थे? माइनस आ जाता था x माइनस h अपॉन, है ना। यस सर। आरएचडी एलएचडी कितना आता था? f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 0 fx माइनस h माइनस h माइनस f of x अपॉन माइनस h। माइनस h। यस सर। तो यही था ना। यस सर। यस सर। क्या बात है, थके थके लग रहे हो क्या? आवाज कैसे नहीं आ रही? अभी तो फर्स्ट ही क्लास है नहीं बेटे? यस सर। चलो ये तो हो गया था ना। नेक्स्ट, अब इसको अपन एज अ थ्योरम समझते हैं। ठीक है, थ्योरम क्या है? फर्स्ट, मान लो अगर मैंने बोल दिया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इक्वल्स टू a पे बात। कोई एक फंक्शन है, ठीक है, y बराबर fx। मैंने बोल दिया कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या बोल दिया? बोलो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा, आया ना। कि भाई अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो क्या कंटिन्यूअस भी होगा? यस सर। पक्का ये बात सही है गलत है? सही है। सही है, 100% सही है। कितना परसेंट सही है? बोलो बेटे, 100% सही है? कितना परसेंट सही है? यस, दिव्या, निधि, खुशी, 100% सही है बेटे। क्या है? 100% बिल्कुल होगा। ठीक है, यस सर। कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। सेकंड, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मैंने बोला फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जरूरी नहीं फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल भी होगा? 50% चांस। बहुत वो भी सकता नहीं है। यस सर। यस और नो? हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस डज नॉट मीन कि वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि y इक्वल टू, जैसे हमने mod x लिया तो mod x का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है, आया ना। mod x है, ये तो कंटिन्यूअस है हमेशा, आया ना। यस सर। यस सर। सबसे कंटिन्यूअस है, पर क्या इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। नो सर। ठीक है, कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही। सही बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। Yes, अच्छा sir. मान लो अब थर्ड में ये लिख देता हूँ कि कोई एक फंक्शन है थर्ड, थर्ड इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटे, क्या लिख देता हूँ?
नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, कोई एक फंक्शन है जो कि नॉन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या बोलते हैं इसको, डिसकंटिन्यूअस होगा या यूं कहूं कि नॉन कंटिन्यूअस होगा। बोले ये बात सही है क्या? सब पूरे चांसेस नहीं है कि नॉट कंटिन्यूअस हो। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये नॉन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी सेम एग्जांपल यही है। देख लो, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x बराबर a, आया ना। अगर मान लो मैं इसको बोल देता हूं बेटे क्या कि दिस इज x बराबर a, तो x बराबर a पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। यस और नो? है ना। तो क्या x बराबर a पे ये कंटीन्यूअस में नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है, तो कंटीन्यूअस हो रहा है, आया ना। यस सर। Yes, sir. यस और नो? यस Yes, sir. ठीक है, चलो फोर्थ इज, अगर मान लो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अब बोल रहा हूँ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। माइक म्यूट कर लो जैसे ही आवाज आ रही। हाँ ठीक है, तो अब कोई फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पे, तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो इसको अगर मैं ये लिख दूं कि भाई अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या ये हमेशा होगा? यस सर। यस, ये हमेशा 100% होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि क्या कोई एक फंक्शन है जो एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो अगर उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है उस पे वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल हो ही नहीं पाएगा भाई, अगर फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल कैसे हो पाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस यस, इसको लिख लो बेटे, इसको नोट कर लो जल्दी से। सर, हो गया। हो गया? Yes, sir. यस ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटे फर्स्ट, सॉरी इसको आप ऐसे लिख दो, रीजंस और नॉन डेरिवेटिविटी। ठीक है कि भाई रीजन क्या है किसी फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने का, बात समझ में आई। अभी क्या बताना है, रीजन बताना है कि भाई क्या क्या रीजन हो सकता है कि अगर कोई एक फंक्शन है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं बेटे, बोलो कोई बता सकता है? फर्स्ट रीजन क्या होगा? मॉड एक्स वाला। मॉड एक्स वाला तो बेटे एक एग्जांपल है। रीजन क्या है, रीजन एक ये बोल सकते हैं अपन, शार्प कॉर्नर, आया ना, शार्प कॉर्नर। मतलब कहीं भी अगर ऐसा है, शार्प कॉर्नर मतलब इस तरीके का ये, कहीं भी अगर ये शार्प कॉर्नर आ रहा है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा वहां पे, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आई बेटे कि कहीं भी अगर शार्प कॉर्नर आएगा तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जैसे मान लो से अपन ये ग्राफ बना देते, ठीक है, मान लो मैंने कोई फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो अब मान लो कि ये जो पॉइंट है वाला, ये दिस पॉइंट, ये है x बराबर a, a है। ठीक है, तो a के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में बेटा अगर मुझे टेंजेंट बनानी होगी तो वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगी, a के जस्ट थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे, और a के जस्ट राइट हैंड साइड पे टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना। यस सर। ठीक है, अगर ये टेंजेंट अलग अलग बन रही है तो बेटा एक बात बताओ मुझे, क्या x बराबर a पे कोई यूनिक टेंजेंट आएगा क्या? नो सर। यूनिक टेंजेंट does not exist. Unique tangent does not exist at x बराबर a। ठीक है, तो अगर यूनिक टेंजेंट नहीं आएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर a। बात समझ में आई बेटे? यस सर। क्लियर हो गया सबको, आया ना। Yes, sir. ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन हम ये दे सकते हैं
कि एफ एक्स मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि मान लो अब अपन ग्राफ बनाते हैं किसी एक फंक्शन का जो कि डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब बेटा आप समझ ही गए कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे ब्रेक आ रहा होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा, आया ना? ठीक है, तो ये x बराबर a पे, यहाँ पे a बोल दिया, तो a पे अगर हम देखें कि एक यूनिक टेंजेंट बनेगा क्या, तो यूनिक टेंजेंट बनेगा ही नहीं। ये टेंजेंट यहाँ बन रहा है, ये टेंजेंट यहाँ बनेगा, कुछ एक यहाँ बनेगा, तो यूनिक टेंजेंट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी क्या बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे हमेशा क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. है ना? तो ये चीजें याद रखना कि अगर शार्प कॉर्नर है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो उस पे भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आ गई बेटे? या सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस, इसको बना लो बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा नोट कर लिया सबने? अरे नोट कर लिया? Yes, sir. यस, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा रीजन क्या हो सकता है बेटे? तीसरा रीजन ये हो सकता है वर्टिकल टेंजेंट। क्या हो सकता है? वर्टिकल टेंजेंट। अब ये रीजन आप सोच पा रहे हो कि वर्टिकल टेंजेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? एक लाइन होगी, एक लाइन होगी, तो वाई एक्सिस में होगी लाइन। वाई एक्सिस में लाइन होगी, ऐसा? ये वाली लाइन? सर ऊपर से नीचे की साइड में। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन तो बोलते हैं। यस सर। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और उसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो वो एक्चुअली कैसा बनेगा मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा, मान लो अगर इसका ग्राफ बनेगा तो वर्टिकल टेंजेंट के ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा, है ना समझ? ठीक है, जैसे ये y बराबर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप देखो, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो इस पे एक वर्टिकल टेंजेंट बन गया, है ना? वर्टिकल टेंजेंट बना। अब वर्टिकल टेंजेंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होता है? ऐसा क्यों बेटे? इसका रीजन क्या है? बोलो, अरे बोलो। रीजन बताओ ना, इसका रीजन क्या है बेटे? राहुल, मुस्कान, खुशी, कोई बताएगा इसका रीजन क्या है वर्टिकल टेंजेंट के नॉन डिफरेंशिएबल होने का? भाई एक बात बताओ, वर्टिकल टेंजेंट टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं? m इक्वल टू tan थीटा करके, या Yes, sir. डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पे ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो ये कितना एंगल बना रही होगी? 90. 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री डिफाइन है क्या? नॉट डिफाइन ना, है ना? Yes, sir. क्यों बेटे, tan 90 डिग्री डिफाइन होता है क्या? No, नो sir. सर। नहीं, नहीं होता ना। तो इस पे कभी क्या होगा भाई, जब यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, टेंजेंट ही डिफाइंड नहीं, क्या बोलते हैं इसको, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में जब वो डिफाइंड ही नहीं है तो भाई वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, और वर्टिकल टेंजेंट बनेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिफाइंड ही नहीं होगा। आया समझ? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो वर्टिकल टेंजेंट पे भी हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? एक्चुअली आएगा कैसे ये, इस तरीके से आएगा कि जब आप एलएचडी निकालने जाओगे और जब आप आरएचडी निकालने जाओगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली इनफाइनाइट आएगा। अब बात समझ में आ गई? जब जब आप एलएचडी और आरएचडी निकालोगे बेटे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? दोनों का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है,
तो इसलिए क्या होगा, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है बेटे, किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? बोलो बेटे, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? किसी को पता है कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में? देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको ये तो पता ही है कि भाई अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर, इसको मैं लिख देता हूं, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्या है बेटे? चलो एक्स स्क्वायर लिखिए अभी, क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई एक फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? एफ डैश एक्स इसके बराबर आएगा, 2x. इसके बराबर आएगा, Yes, sir. आया ना? Yes, sir. करेक्ट भाई, एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 2x आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं बेटा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटे? cos Cos x. क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा, आया ना? Yes, ठीक है, sir. तो अब मैं आपसे ये कहूं बेटे कि कैसे, कैसे, हाउ, कैसे आपको पता कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही आएगा? बोलो बेटे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही आएगा, ये आपको कैसे पता चला? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, क्या हो गया आज बोल क्यों नहीं रहे हो? मुस्कान, दिव्या, खुशी, बोलो बेटे, आपको कैसे पता लगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही आता है? सर नहीं आता. कोई बात नहीं बेटे, नहीं आता तो मैं बताऊंगा ना, अभी तो मैं बताऊंगा। कोई बात नहीं, नहीं आता, चलो ठीक है। आज अपन समझेंगे कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x ही क्यों आता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ही क्यों आता है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो RHD होता है, मतलब f डैश x हम निकालेंगे, लिमिट x is tends to 0, f of x plus h minus f of x upon x। है ना समझ? इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई बेटे? बोलो, Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ में आया कि भाई इसी को ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, अब एक मिनट के लिए ध्यान देखो, सब समझो। भाई हमें पता है कि एफ एक्स जो है वो क्या है? साइन एक्स। ठीक है, और हमें ये बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन cos x आता है, मतलब f x का वैल्यू cos x आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं f x जो है sin x लेता हूँ तो इसको उठा के यहाँ रख, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये कितना आएगा? f डैश ऑफ sin x कितना आएगा? क्या आ जाएगा? लिमिट, अच्छा ये x क्यों लिखा है, h कर लेते हैं, h ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ भाई x प्लस एच, तो x प्लस एच को क्या कह सकता हूँ भाई, एफ एक्स क्या है? साइन एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा? साइन एक्स प्लस एच आएगा। Yes, sir. आया ना? यही आएगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो भाई एफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो ये हो गया माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। Sin और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एच। क्या तक क्लियर हो गई बेटे? Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या था? साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटे, आपको अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, थोड़ा क्या मतलब काफी याद आ रहा Sin होगा, A plus B. हाँ, sin A साइन a प्लस बी नहीं, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आपने पढ़ा था?
है ना? हाँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा था, यस सर। क्या था? क्या था बोलो? आपने 4 फॉर्मूला पढ़े थे। टू हाँ बोलो कॉस बोलो। सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन। वेरी गुड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला ये था कि 2 cos c प्लस b बाई 2 डॉट साइन c माइनस b बाई 2, यही था, करेक्ट? यस तो सर। बस इसको उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2। तो बेटा इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कितना आना चाहिए? x प्लस h प्लस x डिवाइड बाई 2, ये ऐसा हो जाएगा 2h 2x plus प्लस h. बाई 2, यही Yes sir. डॉट साइन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? h बाई 2 आना चाहिए Yes sir. Yes sir. में h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस h बाई 2 Yes sir. डॉट साइन h बाई 2 अपॉन h, ठीक है। जहां तक समझ में आ गया बेटे सबको? Yes sir. Yes sir. तो अब एक बात बताओ, आप यूं समझ लो कि एक लिमिट का क्वेश्चन है, हमें लिमिट सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिमिट सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा कुछ तो देख ही रखा है, ये जो लिखा हुआ है साइन h बाई 2, याद है? ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता One. है। Yes. Yes sir. तो यहाँ पे h बाई 2 है, h टेंड्स टू 0 है, मतलब मुझे यहाँ जो लिखा हुआ है बॉक्स, वही बॉक्स नीचे बनाना है। 2 से divide into. ऐसा कर सकते हैं? Yes sir. तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, Yes sir. और कैंसिल आउट होने के बाद ये जो बच गया इसका आंसर कितना आ जाएगा? One. 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आया ये? लिमिट h 0 H tends to 0 cos x plus x. प्लस h बाई 2, यही आया। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, तो h की जगह 0 रख दो, तो h की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा? cos x आएगा, Yes sir. और ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया? f डैश x का। अगर fx इक्वल टू sin x है तो f डैश x कितना आया? cos x आया, Yes sir. आया ना? आया या नहीं बेटे? राहुल समझ आ गया? मुस्कान? Yes sir. यस। यतिन क्लियर है बेटा? तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आया? cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटे? सर जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, इसमें LHD वाला क्यों नहीं लिया फॉर्मूला? LHD वाले भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, LHD वाले से भी आ जाएगा, जब उसको सॉल्व करोगे तो आंसर उससे भी आ जाएगा, बट वो ये उसमें थोड़ा माइनस वगैरह इन्वॉल्व होता है ना, तो इसलिए हम यूज नहीं करते, हम RHD यूज करते हैं। आएगा समझ तो में? उससे भी आ जाएगा ना? उससे भी आ जाएगा? हाँ हाँ, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। लो, इसको नोट कर लो बेटा जल्दी। बेटा नोट कर लिया? स्लाइड आगे कर दो। Yes sir. Yes sir. नोट कर लिया बेटे? Yes sir. बेटा नोट कर लिया? आगे बढ़े? Yes sir. Yes, sir. इसमें इसको एज अ थ्योरम लिखो, एक और थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम कुछ इस तरीके से है, जैसे जैसे मैं कुछ ऐसे फंक्शन लिख देता हूँ, मान लो fx है या gx है, या फिर fx प्लस माइनस gx, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने fx डॉट gx और fx अपॉन gx, ठीक है बेटे। अभी थ्योरम एक्चुअली है क्या, ये कुछ इस तरीके से है, जैसे
कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो मान लो डेरिवेबल है, डेरिवेबल थोड़ा डिफरेंशिएबल, ठीक है। और जो दूसरा फंक्शन जी एक्स है वो भी डिफरेंशिएबल है, ऐसा लिख देता हूँ शॉर्ट, है ना। डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, मतलब दो फंक्शन है अपने पास, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम और जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। Differentiable. उनका प्रोडक्ट और डिवीजन क्या आएगा, वो भी डिफरेंशिएबल आएगा। बात समझ में आ गई बेटे। और इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो gx है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना समझ। यस सर। gx Yes. इज, हाँ क्या कह रहे हो बेटे, तो कह रहा हूँ आगे। आवाज नहीं, क्या बोला आगे। तो कह रहा हूँ समझ में आ गई। अच्छा समझ में आ गया। ठीक है चलो, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, मान लो कि ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये वाला नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों का सम और डिफरेंस क्या आएगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। क्लियर, उनका सम और डिफरेंस क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। और उनका प्रोडक्ट और डिवीजन ये हम कह नहीं सकते, मे बी डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये मे बी हम कह नहीं सकते, ये डिपेंड करेगा फंक्शन पे कि फंक्शन क्या दे रखा है, ठीक है। थर्ड, ये अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों का सम और डिफरेंस नहीं कह सकते, मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो मे बी डिफरेंशिएबल, और ये भी प्रोडक्ट और डिवीजन में भी हम कुछ नहीं कह सकते डायरेक्टली, ये हमें निकाल के देखना पड़ेगा, डिपेंड ऑन फंक्शन की फंक्शन क्या दे रखा है। बात समझ में आ गई बेटे, तो इसको आप याद रख लो, ये डायरेक्टली अगर आपको काम आ जाए तो बहुत बढ़िया, हमारी मेहनत बच जाएगी बहुत सारी, ठीक है। इसको आप बना लो। नोट कर लिया बेटे, Yes, sir. यस ठीक है। चलो इनका ना कुछ एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, वरना ऐसा लगेगा बस देख लिया पता ही नहीं लगा कि एक्चुअल में होता भी या नहीं होता, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख, ऊपर वाले से तो दिक्कत नहीं, ऊपर वाला तो पता ही है हो जाएगा। सेकंड वाले के देख लेते हैं कि भाई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल और दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर अपन ये देख सकते हैं कि मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, जिसको ऐसे लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू, एक फंक्शन है cos x प्लस एक ले लिया मैंने मॉड cos x, मॉड x, ठीक है, एक ले लिया मॉड x। तो एक बात बताओ बेटे, ये जो cos x है ये क्या है, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, Yes, sir. यस सर। ठीक है। और आप ये चीज याद रख लो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे हमेशा ही कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। बात समझ में आई, अपने अपने डोमेन में, Yes, sir. ठीक है। कौन कौन से फंक्शन बोले मैंने, सारे trigonometry function, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, logarithm. बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, थोड़ा जोर से बोलोगे। Sir, logarithm function. हाँ Sir, exponential भी होगा ना? हाँ, एक्सपोनेंशियल भी होगा, करेक्ट। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन है ये सारे के सारे कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। इसको याद चाहो तो ऐसे लिख दो, नोट करके लिख लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन logarithmic function और exponential function are always continuous and differentiable in their respective domain. ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन है सारे के सारे हमेशा ही कंटिन्यूअस होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे अपने अपने डोमेन में। बात समझ आ गई बेटे? यस सर। ठीक है, तो अब फिर से क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या है अपने पास? यार यहाँ पे cos x लिखा हुआ है और यहाँ पे mod x लिखा हुआ है। तो cos x जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और वो हमेशा ही क्या होता है, क्या होगा? डिफरेंशिएबल। ये मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएबल। यहाँ क्या लिखा हुआ है? mod mod x x। mod cos x। mod cos x कंटिन्यूअस होता है क्या? सॉरी, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल होता है क्या? नो सर। नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल कौन सा केस हो गया बेटे? fx प्लस dx। ये वाला केस बन सेकंड गया, वाला सेकंड वाला। तो ये क्या होगा इनका सम और डिफरेंस? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे लिख रखा है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सही में होता है क्या? ये एक्चुअली अब हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने का वही आपको पता है ना, मेथड पता है। मेथड मैंने बताए थे, 3 मेथड थे। एक तो था एलएसडी आरएसडी निकाल लो, दूसरा था कि फंक्शन लेके उसको डिफरेंशिएट कर लो, पीसवाइज फंक्शन बना लो, तीसरा ग्राफ वाला। ठीक है, तो अभी के लिए इसका ग्राफ वैसे तो बन जाएगा, बट अभी दिक्कत आएगी, अभी वहां तक इतना परफेक्शन नहीं आया। तो इसको अपन एक काम करते हैं, इस वाले तरीके से करते हैं, मेथड वाले से, मेथड 2 वाले से, कि भाई fx इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, cos x प्लस mod x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, fx इक्वल टू cos x। भाई मॉड को ओपन करते हैं, मतलब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड प्लस के साथ ओपन होगा, तो यहाँ x आ जाएगा, आया ना? यस। ठीक, और अगर x देन 0 है तो मॉड जो है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, मतलब cos x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x बराबर कितना आएगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस sin x, x का 1। अब when x is greater than equal to 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस 1। when x is less than 0। कहाँ पे? 0 पे चेक करें, at x बराबर 0 पे। तो जहाँ x से मैं 0 रखा तो sin 0 कितना होगा? 0 होता है, तो 0 प्लस 1 when x is greater than equal to 0 कितना होगा? 0 माइनस 1 माइनस 1। x is less than 0। तो आपको पता है ना कि ये क्या है, ये तो RHD हो गया और ये LHD। यस सर। LHD और RHD बराबर है क्या? नो सर। इसका मतलब fx is नॉन डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ गई? यही तो लिखा था यहाँ पे, देखो इन दोनों का अगर सम करेंगे या डिफरेंस लेंगे तो हमेशा ही नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। बात समझ आ गई बेटे? यस सर। यस, देख लो, नोट कर लो बेटे इसको। बेटा नोट कर लो तो बता देना। क्या हो गया? हो गया नोट?
Yes, sir. चलो और ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। Question is which of the following function is differentiable at x बराबर 0? First option is cos mod x plus mod x. Second, cos mod x minus mod x. Third, sin mod x plus mod x. Fourth, sin mod x minus mod x. ठीक है बेटे, इसको करना और बताना क्या आंसर आएगा। Yes, sir. Sir, fourth वाला. आंसर आया बेटे? कौन सा आ रहा है? Sir, fourth option. फोर्थ वाला, सबका फोर्थ आ रहा है बेटे? चलो देखें भाई, अपने को क्या देखना है कि ये जो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है एट x बराबर 0। ठीक है, तो यार अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि इनको हमें चेक करना ही पड़ेगा, है ना, इनको हमें चेक करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप में से कितने जनों ने इन चारों को चेक किया? बोलो। मैंने। आपने किया? दिव्या आपने भी किया, राहुल आपने भी किया, ओके, मुस्कान आपने? मुस्कान आपने भी चारों को चेक किया बेटे? विनय? यस, चलो देखो, अब एक बात बताओ बेटे, आपने अगर चारों को चेक किया तो आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना था तो आपने क्या किया? cos mod x प्लस mod x, वही इसको एफ एक्स बराबर करके लिखा, फिर एक बार ग्रेटर देन 0 एक बार लेस देन 0 के लिए करा, फिर उसको डिफरेंशिएट किया। एक बात बताओ, आपको ये चीज पता है ना कि cos mod x लिखो या cos x लिखो एक ही बात होती है? Yes, sir. है ना, cos Yes, mod x लिखो, yes, sir. cos x लिखो, एक ही बात होती है। तो अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है cos x प्लस mod x। Mod x. तो एक बात बताओ, ये क्या है? डिफरेंशिएबल है हमेशा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो है ये क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है ना। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है? Non-differentiable. मैंने क्या बताया था थ्योरम में? डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा? Non-differentiable. नॉन डिफरेंशिएबल। तो बेटा आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, ये थ्योरम ये मैंने तभी तो बताया था ताकि हमारा बहुत सारा काम बच जाएगा, बहुत सारा वक्त बच जाएगा। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, तो नॉन डिफरेंशिएबल आना, उसने हमसे क्या पूछा है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन cos mod x माइनस x, तो cos mod x तो cos x के बराबर हो गया, ये तो फिर से यही होगा डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ आप चेक कर सकते थे, फर्स्ट और सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं, आयो समझ, फर्स्ट और सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं थे बेटे। थर्ड आप चेक कर सकते थे, क्या है? sin mod x प्लस mod x। इसको आप चेक कर लेते एक बार कि भाई ये डिफरेंशिएबल है या नहीं जीरो पे। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू, यह आ जाता अपने पास sin x प्लस x, तब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Zero. क्या आ जाता माइनस sin x माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? f डैश x बराबर Cos x plus 1 प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कितना हो minus cos जाएगा? x plus माइनस 1 x लेस देन 0। तो अब x की जगह 0 रख लो, 0 रखोगे तो ये कितना बना? cos 0 इज 1, 1 प्लस 1 2, cos 0 इज 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो एक्चुअली ये आ रहा है 2, ये आ रहा है माइनस 2,
LHD RHD बराबर आया ही नहीं, No, sir. आया ना, LHD और RHD बराबर आया ही नहीं, तो नहीं आया तो थर्ड भी नहीं हो सकता, बचा क्या, फोर्थ, करके देख लेना, ये आंसर होगा, आया ना। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा जब एग्जाम में आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से सोचना है, ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं कि क्वेश्चन में लाओ और उठा के स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा देख लो। यार अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि यार ये डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कभी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमें चेक करना ही नहीं था। आगे समझ बेटे? Yes, sir. यस, सबको समझ आया? Yes, sir. ये जेई का ही क्वेश्चन था बेटे, जेई में ही आया है, ठीक। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करें जेई का, अब करके बता दोगे? Yes, sir. चलो ठीक है, आप बोल रहे हो करके बता दो तो ठीक है, okay? Question is that the function f defined from R to R be defined by fx equal to fx को मैं नीचे से लिखूंगा, fx equal to a cos mod x square minus mod x plus b mod x sin mod x mod के अंदर x क्यूब प्लस x, ठीक है, मतलब एक इसको भी थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये एक्चुअली लिखा हुआ है mod x क्यूब माइनस x, then f is, f बताना है, फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंशिएबल at x बराबर 0 if a equal to 0 and b equal to 1. Second, differentiable at x बराबर 1 if a equal to 1 and b equal to 0. Third, not differentiable at x equal to 0 if a बराबर 1 and b बराबर 0. Fourth, not differentiable at x बराबर 1 if a बराबर 1 and b बराबर 1. ये भी जेई का है, एडवांस 2016 में, ठीक है बेटे, इसको ट्राई करो, ये मल्टी करेक्ट है, एक से ज्यादा आंसर आएंगे बेटे, ठीक है, एक से ज्यादा आंसर आएंगे, इसको बनाओ। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, हाँ ठीक है, एक फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, और बताओ, कि बता दूं,
बोलो बेटे। कर रहे हो या मुझे बता देना चाहिए? सर इसके 2-3 आंसर आ रहे हैं। कौन कौन सा? थर्ड वाला भी आ रहा है। थर्ड वाला? थर्ड थर्ड नहीं, थर्ड वाला तो नहीं होना चाहिए बेटे, थर्ड तो नहीं बोलिए होना थर्ड। चाहिए। So first and second. हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आ रहा है क्या? फर्स्ट और सेकंड दो आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है बेटे, अब दो कैसे आ रही है तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो बेटे, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस के अंदर लिखा हुआ है मॉड के अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी टाइम साइन, और इसके अंदर लिखा हुआ है मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स। बेटा यही लिखा हुआ था ना, प्लस ही था ना, यस सर। है ना? करेक्ट। और ये इक्वल टू क्या दे रखा है, मतलब बस इतना ही ना। हाँ, ये फंक्शन। ठीक है बेटा, अब इसमें एक चीज आप ये देखो, अच्छा इसके आगे मॉड भी लगा होगा शायद। हाँ, मॉड कॉस एक्स, मॉड एक्स, सॉरी मॉड एक्स साइन मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है बेटा, अब इसको एक बार देखो। अभी हमने इसको डिस्कस किया था क्या कि भाई अगर कॉस के अंदर कोई मॉड लगा हो तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मॉड रखो चाहे मत रखो। आप इसको ऐसे याद रखो, कॉस के अंदर मॉड बॉक्स है, मतलब डब्बा, अब डब्बे में कुछ भी हो सकता है, तो ये और कॉस डब्बा बराबर ही होते हैं, मॉड का कोई मतलब ही नहीं। बात समझ में आई? यस सर। है ना? और अपने को ये भी पता है कि ये तो जो है हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा, हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है बेटे, चलो यहाँ तक तो अपन समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, मॉड एक्स साइन के अंदर मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब इसके लिए आप एक चीज समझो क्या, कि कभी भी आप ऐसा देखो ना, मॉड के अंदर डब्बा मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है साइन, इसके अंदर मॉड में डब्बा, मतलब तो यहाँ जो लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है मॉड के अंदर। तो अगर ऐसा डब्बा है साइड डब्बा। तो मॉड लगाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये एक्चुअली ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। है ना? साइन के अगर अंदर मॉड है, मतलब साइन के अंदर अगर मॉड है और उसके बाद भी मॉड है, तो मॉड मॉड को हटा दो। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं, मान लो अभी के लिए लिखा मॉड एक्स साइन मॉड एक्स। ठीक है, मान लो ये अपने पास एक फंक्शन एफ एक्स, तो इस एफ एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आया ना? यस सर। माइनस, अब एक बात बताओ, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ये मॉड की वजह से एक माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स साइन, ये मॉड की माइनस वजह से एक एक्स और माइनस आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आया ना? तो अगर Yes, प्लस हो sir. गया तो ये तो दोनों सेम ही लिखा हुआ है, बराबर ही लिखा हुआ है, तो ये तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा, आया ना? यस सर। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है मॉड के अंदर डब्बा साइन मॉड के अंदर डब्बा, तो बॉक्स को ये क्या बोलते हैं, मॉड को हटा दो। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से एक एक माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है, अच्छा अब मैंने क्या बोला, मॉड के अंदर जो डब्बा होना चाहिए वो यही होना चाहिए, तो यहाँ तो मॉड एक्स लिखा हुआ है, पर यहाँ मॉड के अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखा हुआ है ना? यस सर। तो इसका क्या करें, तो इसके लिए अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई मॉड एक्स, ये लिखा हुआ है ना यहाँ, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई मॉड एक्स साइन, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसमें से अगर मैं एक्स बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आया ना? yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मॉड एक्स साइन मॉड के अंदर एक्स,
Sorry. अब इसको आपको पता है ना कि मॉड के अंदर जैसे मान लो लिखा है a डॉट b, तो इसको अपन अलग अलग करके लिख सकते हैं, यस सर, है ना, इसको अपन अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया मॉड x डॉट मॉड x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटे एक बात बताओ, यहाँ आ गया मॉड x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर उसमें 1 Yes, हम sir. ऐड कर दें तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, और किसी पॉजिटिव का मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो मतलब मॉड लगाओ मत लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता, आया ना, Yes, sir. यस सर, है ना, तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो उसको तो छोड़ ही दो। तो एक्चुअली ये बच गया मॉड एक्स साइन मॉड एक्स डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मॉड एक्स ये हमेशा ही क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, मतलब ही हमेशा ही क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, आया ना, यस सर, बात समझ में आ गई बेटे सबको, सबको समझ आ गया, मतलब ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, और अभी इससे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल बराबर Differentiable. डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन चेक कर लो, डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, और डिफरेंशिएबल तो हमेशा ही, डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 बिल्कुल है, नॉट डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, वो तो हमेशा डिफरेंशिएबल, यह भी नहीं आएगा, बात समझ में आ गई, बोलो बेटे बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको, Yes, sir. सबको क्लियर हो गया बेटे, सर ये हर Yes, पॉइंट sir. पर सर हर हाँ, पॉइंट बोलो पर बेटे दिव्या। डिफरेंशिएबल हो गए, सर क्या ये कह हर रही थी आप? पॉइंट पर हाँ, डिफरेंशिएबल होगा, ये हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, तो जैसे ये हमने आपने हाँ हाँ बोलो 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 दिव्या बोलो, एफ एफ मैपिंग R to R नहीं दिया होगा तो आवाज नहीं, फिर से जैसे बोलना हम क्या, एफ एफ मैपिंग R to R, क्वेश्चन में एफ मैपिंग R to R दिया है, तो उसके हाँ हिसाब से आपने कहा कि डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे होगा ना, हाँ, अगर R की जगह कुछ और हो, मतलब आर कुछ की और हो जगह तो कुछ और होता, हाँ उससे देखो ना बेटे, देखो दिव्या, आप कह रहे हो कि सर यहाँ R2R दे रखा है, अगर आर की जगह कुछ और होता तो उससे क्या फर्क पड़ता, उससे ये फर्क पड़ता कि डोमेन छोटा हो जाता, आया ना, आर की जगह कुछ और आ जाता तो उससे डोमेन छोटा हो जाता, तो डोमेन छोटा होने से क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, आप डोमेन बड़ा रखो छोटा रखो उसको फर्क क्या पड़ रहा है, बात समझ में आ रही है बेटे, यस सर, है ना, तो वो हर जगह डिफरेंशिएबल, आप कितना भी रखो डोमेन उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलेगा भाई आप छोटा डोमेन दो मुझे, आप बड़ा डोमेन दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हर जगह डिफरेंशिएबल, आई बात समझ, यस सर, बस ये हो गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है फंक्शनल इक्वेशन, क्या है बेटे, फंक्शनल इक्वेशन। अब एक बात बताओ, ये फंक्शनल इक्वेशन क्या हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आया ना, याद आ रहा है कुछ, बोलो बेटे याद आ रहा है कुछ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आया ना, कि भूल गए सर याद नहीं आ रहा, अरे बता दो बेटे, सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं, हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे फलन वाला, वहां पे हमने इक्वेशंस पढ़ा था कुछ, फलनिक समीकरण करके, याद आ रहा है कुछ, मतलब ऐसा था कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर था, है ना, बता था ना, Yes, sir. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, याद आ रहा है कुछ, यस सर, हाँ, तो इसमें मैंने बताया था कि भाई जो एफ एक्स होता है उसको हम के एक्स लेते हैं, याद आ रहा हो तो कुछ, अगर आपको एफ एक्स को हम के एक्स लेते हैं, ये कैसे Yes. लेते थे कि भाई अगर एफ एक्स को हमने के एक्स लिया, ठीक है, तो इस हिसाब से एक्स को आप वाई से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ वाई जो है वो के वाई के बराबर आ जाएगा,
फिर आप एक काम करो, इसी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दो x प्लस वाई से, f ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, बोलो, k ऑफ x प्लस वाई के, आया ना। यस सर। तो अब अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो f ऑफ x प्लस f ऑफ y जो है f ऑफ x प्लस y के बराबर आएगा, यस सर। आया ना। मतलब kx प्लस ky, अगर आप k कॉमन निकाल दो तो x प्लस y आएगा, यही तो लिखा हुआ है, याद आ गया। यस सर। यस, ठीक है। तो ये फंक्शनल इक्वेशन है। उस टाइम पे मैंने आपको क्या बोला था कि जो फंक्शनल इक्वेशन है अभी के लिए आप उसको याद रख लो, क्यों, क्योंकि उसका जो प्रूफ होता है वो उस टाइम पे हम नहीं समझ सकते थे क्योंकि हमने बहुत सी चीजें नहीं पढ़ी थी, मगर अभी जो है वो हम एक एक फंक्शनल इक्वेशन का प्रूफ कर सकते हैं, आएगा समझ, यस सर। है ना। हमने इतना पढ़ लिया है कि हम उसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए पहले हम फंक्शनल इक्वेशन लिख देते हैं। पहली फंक्शनल इक्वेशन थी ये, ठीक है, मतलब यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं। तो पहली फंक्शनल इक्वेशन क्या थी, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये कब आएगा, व्हेन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है ना k क्या है, k इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। k क्या है, k इज कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड, यस सर। f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स डॉट एफ वाई, ठीक है। ये कब आएगा, मतलब इसके लिए एफ एक्स क्या होगा, इसके लिए एफ एक्स होगा ए की पावर एक्स, ठीक है बेटे, क्या होगा, ए की पावर एक्स, ठीक है। सर यहाँ a क्या होगा, कांस्टेंट। हाँ, ए कांस्टेंट होगा, ठीक है। सर a क्या होगा, कांस्टेंट। हाँ, ए कांस्टेंट होगा, जैसे 2 की पावर एक्स हो गया, 3 की पावर एक्स हो गया, ये सब, यस सर। ठीक है। एफ ऑफ एक्स डॉट वाई तो ये किसके बराबर था, एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर था। ये कब आता था, जब एफ एक्स जो है वो किसके बराबर था, इसके के एल एन एक्स, किसके बराबर था बेटे, के एल एन एक्स, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं एफ एक्स बराबर 0, ठीक। फोर्थ, एफ ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, इसमें जो एफ एक्स था वो क्या था, एक्स रेज़ टू द पावर n, where n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमने 4 फंक्शनल इक्वेशन में पढ़े थे जब हम फंक्शन पढ़े थे। थर्ड वाले में f(x) 0 कैसे होगा, क्या कह रहे हो बेटे, थर्ड वाले में f(x) 0, हाँ, थर्ड वाले में एफ एक्स 0 क्यों होगा, और पहले तो ln k ln x कर रहा है, फिर f(x) बराबर। बेटा वो क्या होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा ना भाई। जैसे हमने यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0 लिया है, अब x को अगर मैं y से रिप्लेस करूंगा तो भी 0 आएगा, और x को अगर मैं x प्लस वाई से रिप्लेस करूंगा तो भी 0 आएगा। तो अगर हम दोनों का सम कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये हमने ये ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ इसको आप ऐसे देखो एफ एक्स इक्वल टू 0, अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूंगा तो एफ वाई बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। 0, यस सर। अगर दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा, मतलब यहाँ पे x की जगह में, इसी में x की जगह x डॉट y ले लूंगा तो एफ एक्स डॉट वाई भी तो 0 ही आएगा, यस आया सर। ना। यस सर। इन दोनों का सम करेंगे और ये करेंगे तब भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ ये कोई नहीं, तो आपको पता लग जाएगा, जब हम प्रूफ देखेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा। ये 4 हम पढ़ चुके थे। एक और था जो अब हमें पढ़ना है, क्या, कि एफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1 बाय एक्स ये किसके बराबर आएगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स के। ये कब आएगा, व्हेन एफ एक्स, मतलब इसके लिए फंक्शन कब आएगा, क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आया समझ। ऐसे तो बहुत सारी होती है फंक्शनल इक्वेशन, बट अभी के लिए हम जो याद कर सकते हैं, मतलब जो ज्यादा यूज में आती है वो हम याद कर लेते हैं।
बाकी हम बना लेंगे। अब इसमें जो सबसे ज्यादा यूज आता है वो फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का है। ठीक है, मतलब आपका जो जेईई मेन का एग्जाम होगा ना बेटे, उनमें Yes, sir. अगर फंक्शनल इक्वेशन आनी होगी तो इन चारों से आती है, इन चारों से आती है। और जो आपका जेईई एडवांस का एग्जाम होता है ना बेटे, Yes, sir. उसमें जो फंक्शनल इक्वेशन आती है वो नहीं ही आती है, उसमें हमको निकालना पड़ता है कि एफएक्स क्या होगा। है बात समझ? Yes, sir. ठीक है बेटे, उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें निकालना पड़ेगा। ठीक Yes, sir. ठीक है, तो इनका प्रूफ है वो हम एक एक करके देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में बेटे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, आपकी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। और एक चीज और, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और भाई ये याद कर लेना नेक्स्ट क्लास में बेटा, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर ये वाली फंक्शनल इक्वेशन है तो उसके लिए एफएक्स ये होगा। आएगा समझ? Yes, sir. ठीक है बेटे, Yes, sir. चलो बेटे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।